आइए महाराज, अरे कम से कम घर की तरफ नजर तो रखा करो। पप्पा मोहकम सिंह, अगर आवाज सुन रहे हो तो कथा पंडाल में आ जाए। ये परिचित महाराज बुला रहे हैं। जैसे ही भी सबक ने सुना, क्या बात है घर में कुछ सब कुशल तो है? बोले कुशल तो है महाराज। फिर महाराज एक बात है, महाराज अब हमारे घर में कन्या दिन दिन जवान होती जा रही है। कोई वर ढूंढो और बेटे के पीले हाथ। और आपको तो पता ही, कन्या घर में जवान हो और शादी में देर हो तो पिता को बाप लगता है। कहने लिए तो हमने सोचा ही था, कन्या हमारी जवान हो तो शादियों की इतनी बड़ी हो गई। और ये भंडारे के लिए दान कर रहे हैं 1100 रुपए TS यादव नीवा वाले, और 1001 रुपए अरविंद सिंह यादव चाचा जी नीवा वाले। इधर जब रुक्मिणी की मां ने कहा है भीष्मक से राजा कन्या जवान हो रही है, भीष्म कहने लगे चिंता मत करो, आज ही दरबार में जाकर के चर्चा करता कोई योग्य वर ढूंढूंगा। दरबार में पहुंचे महाराज भीष्म, सभी लोगों से कहा दरबार के लोगों, शायद आप लोगों को बताओ हमारी कन्या शादी योग्य हो गई। आप लोगों की नजर में अगर कोई वर हो, सुंदर सुंदर वर बताइए। और ये हमारी जो नानी जी हैं फेरू सिंह माँ साहब, इनकी सासू माई है हमारे परिचित महाराज पति महाराज और नवल दे मैया को, सभी को हार पहना कर सम्मानित कर रही हैं। तो दरबार के लोग तरह तरह के वर बताने लगे हैं। कोई दुर्योधन को बता रहा है, कोई बलराम को बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सब अपने अपने तरीके के बताने लगे। सबसे छोटा पुत्र जो भीष्म का है वो कहने लगा महाराज एक पुत्र हमारी नजर में है। वो कौन है? भगवान कन्हैया बाबा नंद के पुत्र हैं, हमारी बहन के योग्य हैं। बात नहीं
सारे दिन गैयों के पीछे घूमता है, माखन बेच बेच करके घर की गुजर चलाता है, ऐसे के साथ विवाह करेंगे। अरे बन बन नाई चलावे ₹501 जर्मन सिंह यादव जो हमारे चाचा जी हैं, ये भगवान के चरणों में दान अर्पण कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदा सुख शांति दे जो हमेशा दान और धर्म करते रहे। और ₹101 बाबा महामन सिंह यादव ये भगवान के चरणों में दान अर्पण कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों को सदा सुख शांति दे, राधा रानी की कृपा बरसती रहे। ऐसे के साथ शादी नहीं करता। भीष्म कहने लगे लला तुम्हारी नजर में हो तो तुम बताओ, अब हम तो चलो बूढ़े हुई है, हमारी तो बुद्धि ना है काम करते, तुम ही बताए दे। बोले हाँ है। कौन है? चंदेली का राजा शिशुपाल जो बहुत पैसे वाला है और योग्य भी है, पढ़ा लिखा है, उसके साथ शादी रुक्मिणी की करना ठीक है। देखिए कुछ विद्वान ये कहते हैं रुक्म का साला था शिशुपाल, और कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि ऐसा गलत है, साला नहीं था। लेकिन कल हमने बता दिया कि सन 1199 में अख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में सारे पुराणों को, सारे ग्रंथों को जला दिया था। जो भी अगर पुराण में मिल रहा है तो तर्कपूर्ण है, कुछ सही है कुछ गलत है। स्वामी आधार चेतन ने बताया है कि रुक्म का साला शिशुपाल था। महाराज भीष्म कहने लगे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम अपने साले